मेरा ये सेंटेंस जो एंड होगा ना, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तब तक 4000 लोग उनकी थिंकिंग एबिलिटी या जो भी फोकस है उसको लूज कर चुका हूँ मैं। इस वक्त एवरेज अटेंशन स्पैन 6 सेकेंड, एंड 6 सेकेंड का ही मैंने सेंटेंस बोला था। थिंक अबाउट दैट कि हम बचपन में कैसे थे। हम बचपन में बस एक बटरफ्लाई को देख के एंजॉय करते थे, हम किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते थे। बट अब हमें क्या हो गया, इवन अभी भी हमारा बचपन ही, क्योंकि तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स टीनेजर्स ही होंगे, मेरी ऑडियंस अधिकतर टीनेजर ही देखता है, तो टीनेजर ही हैं हम ऐसे। बट हमारा जो बचपन है ना, वो उस बचपन की मैं 5-6 साल का था तब की बात करता हूँ, कि तब हम कैसे थिंक कर रहे थे, कि कैसे सोचते थे नई नई चीज़ों को, जैसे हम परफॉर्म करते थे। हमें कितनी एक्साइटमेंट रहती थी ना कि कोई गेम आ गया तो हम उसके ऊपर कितने एक्साइटेड रहते थे। कोई मूवी चल रही है उसको भी हम 2.5 घंटे तक देख लेते थे भाई। वो अलग बात है कि जब हम 5-7 साल के थे तब हमारा आईपीएल वगैरह में इनमें इंटरेस्ट नहीं था। अभी हमारा इंटरेस्ट आ गया भले इन चीज़ों में। एंड यही होता है, जो भी हाई डोपामिन चीज़ होती है ना, वो स्टार्टिंग में हमें एडिक्टिव लगती है, बट वो हमें जब 5-7 साल होते हैं तब नहीं लगती इतनी एडिक्टिव। जब तुमने अपनी फर्स्ट टाइम फोन देखी होगी ना, तब तुम्हें उसमें इतना मज़ा नहीं आया होगा, बट तुम्हें क्यूरियोसिटी ज़रूर हुई होगी कि मैं इसमें इसको वापस देखता हूँ क्यूरियोसिटी की वजह से। एंड उस क्यूरियोसिटी को कब एडिक्शन में बदल गई पता ही नहीं चला। एंड रात को तो भाई ये चीज़ बहुत खतरनाक वाली होती है। अभी रात ही हो रही है मोस्ट प्रोबेबली, तो रात को तो ये चीज़ अपने बहुत आगे निकल जाती है, कि तुमने किसी अकेले बैठे हुए हो, तुम फ़ोन स्क्रॉलिंग कर रहे हो या फिर पढ़ाई भी कर रहे हो, तो भी तुम्हें एकदम से थॉट आएगा कि भाई कुछ देखा जाए। फिर तुम कैसे ना कैसे करके, भगवान जाने तुम कैसे इंस्टा पे जाते हो, फिर इंस्टा पे 2-4 रील देखते हो, फिर इंस्टा से तुम डायरेक्ट क्रोम पे जाते हो। ये कैसे होता है तुम्हें भी नहीं पता, एंड तुम्हें पता भी नहीं लगने वाला, क्योंकि तुम्हें एक चीज़ पता है कि तुम्हें जो इसके ऊपर ऊपर से चीज़ है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं भाई साहब फ़ोन देख रहा हूँ, या फिर मैं भाई हवस आज जाग रही है मेरे अंदर, बट तुम्हें ये नहीं पता कि वो मेन जो उसकी बायोलॉजी ना वो कैसे होती है। एंड उसी बायोलॉजी को मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो ये होता क्या है ना, कि तुम जैसे ही मान लो कोई भी चीज़ देख रहे हो, चीज़ से मेरा मतलब वो वाली चीज़, तो जब भी तुम किसी ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हो ना, तो तुम्हारे एकदम से तुम्हारे ब्रेन में जो बायोलॉजिकल, जो लाखों साल पहले का होता है ना, कि मैं रात की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो रात को ना हम बायोलॉजिकल, पहले जब हम केवमैन टाइम पीरियड में थे ना, तब ऐसा तो था नहीं कि हम रात को स्क्रोलिंग करते थे। हम रात को ना कुछ करते थे, क्या करते थे तुम्हें पता है, कि हम शिकार वगैरह तो दिन में कर लेते थे, खाना वाना दिन में खा लेते थे जानवरों के डर से, फिर हम रात को एक ही चीज़ करते थे। एंड इसी वजह से हम जैसे ही रात पड़ती है ना हमारे बायोलॉजिकल, तो हमारे वो सेंटेंसेस जाग जाते हैं, वो जो हमारी गट फीलिंग थी उस चीज़ से वो जाग के, सेंटिमेंट्स जाग के हमें पोर्न की तरफ और ज़्यादा एग्रेसिवली अट्रैक्ट करते हैं। एंड जो 90% लोग होते हैं ना, वो पोर्न ही ज़्यादा देखते हैं, या फिर 90% जो टीनेजर होते हैं ना, वो पोर्न में ही ज़्यादा रात को देखते हैं, कि जैसे अंधेरा ढलने लगता है तो क्या होता है हमें भी नहीं पता। एंड जब हम अकेले होते हैं तब भी ये चीज़ होती है, क्योंकि ये भी केवमैन बायोलॉजिकल टाइम पीरियड से जुड़ी हुई है, कि जब हम अकेले होते थे, जैसे कि हम मान लो अपने पार्टनर के साथ हैं, तो उस टाइम पे हम अकेले ही होते थे। हम ये सब चीज़ें रात को अकेले ही करते थे, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई दूसरा पार्टनर देख लेता था ना ऐसे करते हुए, फिर वो भी बीच में कूद पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर है, कुछ कर रहे हैं, एंड उनको देख के तीसरे में भी लस्ट पैदा हो जाएगी, एंड फिर वो तीसरों के बीच में कूद पड़ेगा। सो ऐसे तीनों के तीनों एक साथ होता था, अगर किसी को देख लिया तो। क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना, यही एक मोन मोटो था कि अपनी ब्लड लाइन को आगे पहुंचाना है। उनके लिए ये नहीं था कि उनको आईफोन लेना है, ये लेना, उनके लिए मेन मोटो ये था कि उनको अपनी ब्लड लाइन को और ज़्यादा बढ़ाना है। तो ऐसे करते करते हमारे अंदर भी वो मोटो अभी तक मरा नहीं है, हमारे अंदर भी वो जागा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, लोग तुम्हें कहेंगे कि लिमिट सोशल मीडिया, एआई भी तुम पूछोगे ना कि मेरे को सोशल मीडिया की एडिक्शन है, वो कहेगा लिमिट सोशल मीडिया, बट उससे कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम 6 घंटे रील देखते थे, 6 घंटे तुम मोटिवेशनल रील देखते थे, एंड अब तुम्हें आधे घंटे ही मिलेगा फ़ोन चलाने को, तो तुम्हारा ब्रेन डायरेक्टली सोशल मीडिया या फिर में रील्स देखना चाहेगा, वो वाली रील्स जो कि सॉफ्ट पोर्न होता है उसको देखना चाहेगा, फिर सॉफ्ट पोर्न से वो रियल हार्ड कोर पोर्न में चला जाएगा। तो ऐसे ना हम भले ही वो आधे घंटे ही दे रहे हैं, बट उस आधे घंटे में हम 6 घंटे के बराबर का डोपामिन ले लेंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को तो देखो डोपामिन चाहिए। अब उसको ये नहीं है कि उसको आधे घंटे की डेडलाइन मिल गई, कहता है हाँ मैं आधे घंटे में ही लेके बताऊंगा, तो ऐसे वो डोपामिन को पूरा कंज्यूम कर लेता है। फिर इसके बाद हम
माइंड जो माइंड होता है ना वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तुमने नोटिस किया होगा, क्योंकि फिर हमारी डोपामिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, फिर हमारे जो डोपामिन क्रैश होने लग जाता है, जिसे कहते हैं एनर्जी क्रैश भी कहते हैं। फिर हमें नींद नहीं आ रही होती है, एनर्जी क्रैश में नींद आती है, बट हमारा ब्रेन थक जाता है एंड उसको अब बहुत ज़्यादा डोपामिन चाहिए। तो ना एक तो इसका सोल्यूशन ये है कि तुम्हें बिल्कुल ज़ीरो करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए अपना स्क्रीन टाइम वगैरह, बहुत दिक्कत होगी भाई। अब इसमें एक और प्रॉब्लम इमर्ज होती है ना कि जब भी हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें या तो मोटिवेशन मिलती है या आलस मिलता है। तो देखो, अगर तुम्हें मोटिवेशन मिलती है ना कि तुम सुबह उठे, तुम्हें मोटिवेशन आई, मोटिवेशनल ड्राइव आई, तो उसको तो देखो वह तो अच्छी है मोटिवेशन, बट उसको हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एक मेथड के द्वारा। एंड अगर तुम्हें मान लो कुछ भी मोटिवेशन ही नहीं मिलती है तो उसको भी हम बढ़ा सकते हैं एक और मेथड के द्वारा। तो वो दो मेथड कौन से हैं? तो मतलब दो दो चीज़ें हैं, उनका एक मेथड है सॉल्यूशन। वो कौन सा है कि तुम डबल एक्सहेल ट्रिक का इस्तेमाल करो। डबल एक्सहेल क्या होता है ना कि तुम एक बार सांस लोगे ऐसे, फिर दो बार इनहेल, दो बार अंदर लोगे, फिर एक बार निकालोगे, लॉन्ग टर्म लंबी सांस, दो बार छोटी छोटी सांसें लोगे और एक बार लंबी सांस छोड़ोगे। इससे क्या होगा ना, तुम्हारे अंदर CO2 सारी निकल जाएगी एंड फिर तुम्हारे को ना ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी होगी तुम्हारे शरीर में। फिर इससे क्या होगा ना, तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है, तुम्हें पता होगा, उसको सिक्रेट करेगा एंड कोर्टिसोल के सिक्रेट होने से तुम्हें तुम्हारी सारी ताजगी आ जाएगी। ताजगी भी नहीं, तुम्हारे ब्रेन को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, टेंशन होएगी हल्की फुल्की सी, वो अच्छी वाली टेंशन है। फिर उस टेंशन की वजह से तुम्हारा ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाएगा एंड तुम एक डीप वर्क सेशन को कर पाओगे। एंड अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है। अब इसमें तीसरा जो पॉइंट है ना कि तुम कैसे अपना कोर्टिसोल को बढ़ा सकते हो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट, मतलब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है ना जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। वो है कि तुम अपने रेटिनल फोटो बायोमेकेन मॉड्यूलेशन को बढ़ा लो। अभी ये क्या होता है, तो तुम जब भी स्टार्टिंग में 30 मिनट्स की सनलाइट लेते हो ना, कि सुबह की टाइम है हल्की हल्की, या सुबह उठते ही, सुबह का टाइम नहीं, सुबह का टाइम से मेरा मतलब ये है कि जब तुम उठो, तो जैसे तुम उठे, मान लो तुम 2 बजे गधे की तरह उठे, फिर तुम देखा भाई धूप निकल रही है, फिर तुम गए एंड तुम 30 मिनट के लिए सनलाइट लेने का। अब देखो ये गर्मियों में तो मत करना है, ऐसी गर्मी में खासकर राजस्थान में हो तो फिर तो तुम ना 30 मिनट में ऊपर से ना स्किन का जो ग्लो है ना, वो ग्लो के बजाय ब्लो होके आओगे पूरा नीचे। तो इसको गर्मियों में तो मत करना, हो सके तो पीठ पे ले लेना, या फिर बस यूँ ही देख लेना आपको क्या है कि भाई विंडो से कि भाई देखे बाहर क्या हो रहा है, मतलब धूप निकल रही है क्या निकल रही है। अगर तुम दिल्ली में होगे तो तुम्हें बाहर पोल्यूशन दिखेगा, तो ऐसा कर लेना तुम। एंड उससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर अंदर ये जो रेटिनल फोटो बायो मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि ये जो तुम्हारा रेटिना है ना, रेटिना इसमें एकदम से स्पाइक होगा। किस चीज़ का स्पाइक होगा? कोर्टिसोल का। एंड वो कोर्टिसोल कहेगा तुम्हारे ब्रेन से कि 16 आवर आफ्टर, 16 घंटे बाद अब नींद आएगा, 16 घंटे बाद नींद आओ। फिर ऐसे ना 16 घंटे बाद ही नींद आएगी तुम्हें, फिर 16 घंटे बाद तुम्हें नींद आ जाएगी एंड इससे ना तुम्हारी सर्केडियन रिदम बहुत अच्छी हो जाएगी। ट्रस्ट में, मेरी भी हुई है, तुम्हारी भी हो जाएगी। तो ये कुछ टिप्स थी। एंड अब इसमें ना एक और टिप मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि फोर्थ एंड लास्ट टिप है, जो कि तुम अपने फ़ोन को ग्रे स्केल मोड में एक बार डाल के देखो, तुम पूरा पूरा दिखेगा तुम्हें काला पूरा एंड इससे ना तुम्हारी एकदम से इनिशियल अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी कंटेंट देखने के लिए। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है कि एक, अगर तुम स्टडीज़ करते हो यूट्यूब से फ्री वाली, मोस्ट ऑफ यू आर टीनेजर एंड टीनेजर स्टडीज़ तो करते ही हैं। अगर तुम इससे स्टडीज़ करते हो ना फ़ोन से, देन एक पॉइंट है कि तुम फ़ोन का जो रेटिन, फ़ोन को एक तो ग्रे स्केल में डाल दो। दूसरी चीज़ है कि अगर उसमें ना एक आता है आई प्रोटेक्शन करके, वो लगभग हर फ़ोन में आता है, मैंने जितने भी फ़ोन चलाए सब में वो आता ही है एंड जितने भी रिलेटिव्स के पास फ़ोन देखे उनमें भी आता ही है। तो उसको एक तो इनेबल कर देना। दूसरा, अगर डार्क मोड हो तो उसको भी इनेबल कर देना। एंड यूट्यूब को देखो, तुम यूट्यूब को ना बिल्कुल स्क्रीन टाइम 0 करके एंड उसको अनेबल करके उसको निकाल देना अपनी फीड से, अनटिल एंड अनलेस अगर तुम क्रिएटर नहीं हुए तो। अगर क्रिएटर नहीं हो तो उसको निकाल देना, उसका तुम्हें कोई काम भी नहीं है। एंड एक ऐप आता है स्टडी ट्यूब करके, वो स्पॉन्सर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको डाउनलोड कर लेना। इवन अगर तुम मैं मन होना कि तुम्हें कोई फन कंटेंट लगाना है, कुछ भी करना है, फन चीज़ देखना है, तो भी स्टडी ट्यूब पे देखना, क्योंकि उससे एक तो तुम्हें ऐड नहीं आएगा, दूसरी चीज़ ये होगी तुम्हारा मन लगा रहेगा उसमें, क्योंकि उसमें देखो यूट्यूब पे नीचे भी चीज़ें आती रहती है, हज़ारों चीज़ें आती रहती है नीचे फीड में, किसको भी देख लो, उसको भी देख लो। उसमें जो तुम बस सर्च करोगे, एक बार वीडियो पे क्लिक कर दिया, वही वीडियो आएगी, बस उसकी डिस्क्रिप्शन दिखेगी तुम्हें, कमेंट लाइक कुछ नहीं दिखेंगे, व्यूज़ कुछ नहीं भाई।
उसकी डिस्क्रिप्शन दिखेगी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। एंड उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि उससे तुम्हारा टाइम बचेगा। एंड मान लो ना, तो उसमें एक स्टडी मोड आता है, तुम स्टडी मोड को ओपन कर इनेबल कर लोगे ना, तो तुम्हें बस स्टडी रिलेटेड कंटेंट आएगा। एंड अगर तुम स्टडी मोड को इनेबल नहीं करोगे ना, तो भी तुम में वो जो ऑप्शन तो मिलेगा इसे कि कमेंट वगैरह नहीं दिखाने का, एंड शॉर्ट्स भी नहीं आती उसमें, तो उसको तुम अगर इनेबल नहीं करोगे ना, तो भी तुम तारक मेहता वगैरह ये जो भी सीरियल्स होते हैं, फिल्में होती है जो तुम देखना चाहते हो, उनको देख सकते हो। एंड उसमें कुछ गाइडेंस वगैरह को फॉलो करना होता है, उसमें ऐड वैड कुछ नहीं आता, नहीं फ्री हुआ है पूरा का पूरा ऐप पे। उसमें जो थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें होती है ना, वो 5 साल का बच्चा भी कर लेता है, वो कैसे करना है ना, वो कोई ऐप बता देगा तुम्हें। सो यही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जानते रहो, सतर्क रहो, डोंट बी अ फुलिश टीनेजर, बी अ स्मार्ट टीनेजर।